कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम जो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको आज हम ड्राइव करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, थ्योरम क्या है मेरा, जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस, ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x3 y3 इज गिवन बाय, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू जो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, पहले इसको ड्राइव करते हैं किस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और ये क्या है मेरा सेंटर पॉइंट, और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट ए, ये पॉइंट मेरा है बी, और ये जो पॉइंट होगा वो मेरा सी पॉइंट होगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ए, ये पॉइंट सी है मेरा, ए बी सी। ए एम ए एल is perpendicular to OX, BM is perpendicular to OX and CN is perpendicular to OX. OL is equal to x1, OM is equal to x2 and ON is equal to x3, यानी ON का जो वैल्यू है वो क्या है, x3, उसका जो लेंथ है। OM का जो लेंथ है x2, OL का जो लेंथ है x1 और ON का जो लेंथ है x3। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो BM है उसका जो लेंथ है y2, AL का जो लेंथ है y1 एंड CN का जो लेंथ है y3। OL का जो वैल्यू है x1 और AL का वैल्यू y1 है, तो A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x1 y1, OM का वैल्यू x2 है, BM का वैल्यू y2 है, तो B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, ON का जो वैल्यू है x3 है और CN का जो वैल्यू है y3 है, तो C का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3। लेट A
का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है x3 y3. Be the vertices of the given triangle. ए बी सी ट्राइंगल का वर्टिसेस है. ए पॉइंट का जो वर्टिसेस है x1 y1, बी का x2 y2 एंड सी का क्या है x3 y3. अगर हम लोग एम एल का लेंथ अगर फाइंड करना चाहते हैं तो एम एल का लेंथ फाइंड करने के लिए टोटल है x1 ओ एल x1 है और ओ एम का वैल्यू क्या है x2. तो x1 में से माइनस कर देंगे x2 को, x1 में से x2 को माइनस कर देंगे तो एम एल का वैल्यू आ जाएगा. अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एल एन का वैल्यू तो एल एन का वैल्यू में से टोटल जो वैल्यू है वो x3 है. तो x3 में से L1 यानी कि L का जो वैल्यू है ओ L का वैल्यू x1 को माइनस कर सकते हैं, x3 माइनस x1. एम एन का अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं एम एन का वैल्यू, तो एम एन का जो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, तो x3 माइनस ओ एम का वैल्यू क्या है x2, x3 माइनस x2. तो ये एम एन का वैल्यू हो जाएगा. तो एम एन का वैल्यू x3 माइनस x2 हो जाएगा. यहाँ पे ड्रॉ AL BM and CN is perpendicular to x-axis. That is, इसका जो मतलब होता है AL is perpendicular to OX, BM is perpendicular to OX and CN is perpendicular to OX. यानी कि ABC, AL, BM और CN OX पर क्या है परपेंडिकुलर है. यानी कि AL जो है OX पर ही परपेंडिकुलर है, BM भी OX पर परपेंडिकुलर है और CN भी क्या है OX पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. देन तब क्या होगा, एम एल का वैल्यू फाइंड करना है. तो एम एल इज इक्वल टू ओ एल में अगर माइनस कर देते हैं ओ एम को तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओ एल का वैल्यू क्या है, तो ओ एल का वैल्यू है x1 माइनस ओ एम का वैल्यू x2 है. तो मेरा एम एल का वैल्यू क्या आ गया x1 माइनस x2. एल एन का वैल्यू फाइंड करना है एल एन, तो एल एन का वैल्यू फाइंड करना है. एल एन में से ओ एल ये टोटल जो वैल्यू आएगा एल एन का वैल्यू फाइंड करना है. तो ओ एन माइनस कर देंगे अगर ओ एल को ओ एल, तो ओ एन का जो वैल्यू है x3 माइनस ओ एल का वैल्यू क्या है x1 एंड एम एन का वैल्यू फाइंड करना है एम एन इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एन इज इक्वल टू x3 माइनस ओ एम इज इक्वल टू x2. ओ एम इज इक्वल टू x2. तो एम एन का जो वैल्यू हो गया x3 माइनस x2.
therefore area of triangle ABC is equal to area of triangle ABC is equal to area of trapezium। गौर से देखना यहाँ पे ध्यान से कि ABML एक ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया प्लस ALNC ये ट्रेपेजियम का एरिया। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALMB प्लस एरिया of trapezium ALNC minus area of trapezium BMNC area of trapezium ALBM is equal to 1/2 into sum of parallel side BM plus AL into height ML। तो इसमें ये दोनों अगर पैरेलल है तो इसका हाइट क्या हो जाएगा ML इंटू ML प्लस 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC। तो AL पैरेलल टू CN, तो सम ऑफ पैरेलल साइड AL प्लस CN इंटू हाइट LN माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड BM CN इंटू हाइट MN into height MN is equal to 1/2 1/2 1/2 1/2 कॉमन हो जाएगा। BM Y2 प्लस AL Y1 into ML X1 माइनस X2 प्लस AL Y1 प्लस CN Y3 इंटू LN X3 माइनस X1 माइनस BM CN BM Y2 प्लस CN Y3 इंटू MN X3 माइनस X2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 X1 Y2 प्लस X1 Y1 माइनस X2 Y2 माइनस X2 Y1 प्लस X3 Y1 प्लस X3 Y3 माइनस X1 Y1 माइनस X1 Y3
फ्री, माइनस को कॉमन रखेंगे अभी, x3y2 प्लस x3y3 माइनस x2y2 माइनस x2y3, 1/2 x1y1 और यहाँ पे है x1y2 है और ये x1y1 माइनस x1y1 माइनस x1y3 और ये जो माइनस है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उससे पहले जो मेरा शेष रह गया है। अब नेक्स्ट जो है x2, तो यहाँ पे है माइनस में x2y2 माइनस x2y1 माइनस x3 प्लस x3y1 प्लस x3y3 माइनस प्लस माइनस x3y2 माइनस x3y3 माइनस माइनस प्लस x2y2 माइनस माइनस प्लस x2y3, x1y1 प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x2y2 माइनस में है और x2y2 प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, x3y3 1/2 x1y2 माइनस x1y3 माइनस x2y1 प्लस x3y1 माइनस x3y2 प्लस x2y3, 1/2 x1 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 को कॉमन लेते हैं तो x2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो x2 और x2 यहाँ पे भी है तो ये y3 प्लस में हो जाएगा, तो पहले y3 और माइनस में क्या हो जाएगा y1 प्लस x3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये y1 हो जाएगा और माइनस में y2, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3, जो मेरा रिजल्ट था। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो है कंडीशन फॉर collinearity of 3 points. Collinearity of 3 points. Condition for collinearity of 3 points. Let the given points A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3, then A, B and C are collinear. Then A, B and C are collinear. 3 अगर पॉइंट्स होंगे तो वो कोलिनियर होंगे। कब होंगे? तो इसका जो कंडीशन एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए।
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू अभी हम लोग प्रूफ किए थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था मेरे पास 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, 0। अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तो जब भी हम कोलिनियर प्रूव कर रहे होंगे उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये भी यूज़ होगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज है 7.3 जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। पहला जो क्वेश्चन है 2, 3 जो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बी का हो जाएगा -1 0, सी का 2 -4। सेकेंड कंडीशन में जो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 -1, बी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 -5 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 2। ये जो है तीनों वर्टिसेस से एक ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल नंबर 1 में हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ए का जो कोऑर्डिनेट है 2 3, बी का जो कोऑर्डिनेट है -1 0 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है 2 -4। Since number 1 the given vertices of triangle A 2 3, B -1 0 and C 2 -4 using the formula of for area of triangle A B C is equal to 1/2 into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 1/2। ए का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 y1 का वैल्यू है, बी का x2 y2, सी का x3 y3, x3 y3। x1 का जो वैल्यू है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y3 का जो वैल्यू है y3 -4 प्लस x2 का वैल्यू है माइनस में 1 इंटू y3 का वैल्यू क्या है -4 माइनस y1 और y1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2
इंटू y1 का वैल्यू है 3 माइनस y2 का वैल्यू है 0। 1/2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस इंटू -3 और -4 -7 प्लस 2 इंटू 3। 1/2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 2 जा 6। 1/2 इंटू 8 7 15 और 6 21। 1/2 इंटू 21 2 1 जा 2.5 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू आ गया 10.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जिसका वैल्यू जो आया एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो 10.5 स्क्वायर यूनिट। नंबर 2, ट्रायंगल है एज्यूम कर लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया -5 1 -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 -5, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 2। सिंस the given vertices of triangle ए का जो वर्टिसेस है वो -5 -1, बी का जो वर्टिसेस है वो 3 -5 एंड सी का जो वर्टिसेस है 2 -4 5 2। using area of triangle ABC का 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 1/2। ये ए का जो कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 का, ये x2 y2 और ये x3 y3, यानी सी का जो कोऑर्डिनेट होता है x3 y3। तो 1/2 x1 का जो वैल्यू है x1 और x1 का वैल्यू है माइनस में 5 इंटू y2 कितना है 3, y2 माइनस 5 माइनस y3 2 प्लस x2 और x2 का जो वैल्यू है 3 इंटू y3 का जो वैल्यू है 2 माइनस y1 का वैल्यू जो है माइनस में 1 प्लस x3 का वैल्यू 5 इंटू y1 माइनस 1 माइनस y2 माइनस 5 1/2 इंटू -5 माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 5
1/2 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20 टोटल जब 8 करेंगे तो हो जाएगा ये 1/2 9 और 5 14 2 3 5 और 1 6 64 1/2 इंटू 64 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी कि 32 स्क्वायर यूनिट 32 स्क्वायर यूनिट। नंबर 2 का आंसर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो 32 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सिंस द गिवन points are A 7 minus 2, B 5 1 and C 3K. A B C be the collinear points. 3 collinear points. Therefore, then area of triangle ABC is equal to 0. जब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या है, दिस इम्प्लाई 1/2 x1 y2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और यहाँ पे ध्यान ये देना है x का जो वैल्यू होता है हियर x1 का वैल्यू 7 y1 का वैल्यू -2, क्योंकि a का जो कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, b का जो कोऑर्डिनेट होता है x2 का जो वैल्यू है 5 और y2 का जो वैल्यू हो जाएगा y2 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 एंड x3 का वैल्यू x3 इज इक्वल टू 3 और y3 इज इक्वल टू k। x1 का वैल्यू यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 1/2 है x1 का वैल्यू 7 इंटू y2 और y2 का वैल्यू है 1 माइनस y3 के प्लस x2 का वैल्यू है 5 y3 का वैल्यू है k माइनस y1 का वैल्यू क्या है -2 प्लस x3 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू जो है माइनस में 2 है और माइनस y2 का वैल्यू 1 है। 1/2 इंटू 7 के
7 इंटू 1 7 माइनस प्लस माइनस 7 इंटू के 7k प्लस 5 इंटू के प्लस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे प्लस 3 और माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 इंटू 7 माइनस 7k और ये हो गया प्लस 5k प्लस 5 इंटू 2 10 और माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0 क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 7 और 10 17 माइनस 9 और माइनस में 7k और प्लस 5k इज इक्वल टू 0। 1/2 17 में से 9 को अगर माइनस कर देते तो 8 हो जाएगा, माइनस 7 में से 5 को अगर माइनस कर देते हैं तो 2k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2k हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। k का जो वैल्यू है 2k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2k अगर इक्वल के दूसरे साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस में और ये ऑलरेडी प्लस में है तो 2k को पहले रखेंगे और ये 8 हो गया। देयरफॉर k का जो वैल्यू है 8/2 2 4 जा 8 यानी k का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में k का वैल्यू फाइंड करना था तो k का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 2 में क्या है, द गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए का जो कोऑर्डिनेट है 8 1, बी का जो कोऑर्डिनेट है k-4 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है 2 -5। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं 3 पॉइंट्स तो उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 0 हो जाता है। देयरफॉर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो जाता है इसका जो फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। हियर x1 is equal to 8, y1 is equal to 1, x2 is equal to k, y2 is equal to -4, x3 is equal to 2, y3 is equal to -5। 1/2 x1 और x1 का वैल्यू है 8 इंटू y2 का वैल्यू है -4 माइनस y3 का वैल्यू है -5 प्लस x2 का वैल्यू k, y3 का वैल्यू -5 माइनस y1 का वैल्यू 1 है प्लस x3 का वैल्यू 2 है इंटू y1 का वैल्यू 1 माइनस y2 -4। 1/2 इंटू 8 -4 माइनस प्लस 5 प्लस k इंटू -6 -5 -1 -6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 1/2 इंटू 8 इंटू 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस माइनस 6k प्लस
2 इंटू 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, -6k और प्लस में 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 0। 1/2 इंटू 8 और 10 18 -6k इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो 18 - 6k का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू 6k, 18 इज इक्वल टू 6k, या तो हम लोग इस तरह से लिखना चाहेंगे कि माइनस में 6k इज इक्वल टू -18, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k का जो वैल्यू हो जाएगा 18/6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, k इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। k का वैल्यू क्या फाइंड किया हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।